मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज हो गया है, मगर हम लोग ओआईसी जो है, जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब। कहाँ? श्रीलंका में। कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यूएई में सबसे बड़ा उनका मेडल है, जायद मेडल। 5A को रिवोक किया आर्टिकल, तो वो यूएई चले गए। तो जाते ही उनको मोहम्मद बिन जायद साहब ने ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर था उनको दिया, उनके गले में हारशना पहना, पाकिस्तान में रौला पै गया। उन्होंने कहा ओ देखो मोदी, कश्मीर का, हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और देखो मोदी को हार बना दी है, अब क्या करेंगे। इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन उसके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज जो है ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएई के बीच में ऐतिहासिक डील हुई है, जिसको देखकर पाकिस्तान में काफी टेंशन का माहौल चल रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का तो होश उड़ चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बट हम बात करेंगे जी हाँ भारत की, और अगर भारत की बात करें तो भारत और यूएई की बात की जाएगी। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब। कहाँ? श्रीलंका में। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं, और इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जी एक चीज और भी है, और वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं श्रीलंका में, यानी कि यूएई और भारत, तो यकीनन इस वक्त चाइना को टफ टाइम देने के इंतजार में है, या चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। चाइना यकीनन इस वक्त इस बात से बौखलाया हुआ होगा कि भारत और यूएई जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी हब के ऊपर, और श्रीलंका में तो डेफिनेटली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़े, लाख कहिए कि दोस्ती यारी है, ट्रेड होती है और बातचीत होने लगी है, लेकिन फिर भी अगर कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे को कंपटीशन देने में आगे रहती हैं। खैर ये बात तो अच्छी है अगर हम किसी अच्छे काम के लिए एक दूसरे को कंपटीशन। पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत सी सीख जो है वो लेनी चाहिए कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर में काम किया जा रहा है, भारत में भी, और यूएई भी कर रही है, और साथ श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, चाहे वो चाइना हो या कोई भी। पाकिस्तान भी इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे जो कामयाब हैं, या जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से गिर पड़ के अपना, जैसे कहते हैं कि कुछ सीख कर आगे बढ़े हों और उन्होंने कोई सक्सेस हासिल की हो, अगर आप उनके साथ उठे बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको अपनी जो जर्नी सुनाएंगे, वो उससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, आप आगे बढ़ सकेंगे, आप उन चीजों को अवॉइड कर सकेंगे जिनसे आपको नाकामी देखनी पड़ सकती है। चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे आप जर्नलिज्म में काम करते हो, चाहे आप किसी कह लीजिए गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, या चाहे आप अपना प्राइवेटली किसी भी किस्म का आपका काम हो, उसमें आप जो लोग उसी फील्ड में होते हैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जाहिर है जो लोग बार बार नाकामी का मुंह देखते हैं और गिरते चले जा रहे हैं या हारते चले जा रहे हैं, उनको देखकर आप ये सीख सकते हैं कि हमने क्या क्या नहीं करना है, और ऐसा करने से हमें हार या कह लीजिए कि नाकामी फेस करनी पड़ सकती है। और जो लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनसे आप ये सीख सकते हैं कि कौन से वो हुनर हैं या कौन से वो गुण हैं जिससे कि वो आगे बढ़े हैं, और इसी को देखकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। तो पाकिस्तान को भी मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी से सीखें, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो, लेकिन आपको उनसे सीखना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को भी काम करने की बहुत जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। कई टेक्स्ट बुक्स जो हैं
उनमें बहुत से चेंजेस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा भी था, लेकिन अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ होता हुआ बहरहाल हमें दिखाई नहीं दिया है। उसके बाद भारत से तो वैसे ही हमारी नाराजगी चलती रहती है और भारत की भी समझ में नहीं आता कि ये पड़ोसी हम बदलें तो कैसे बदलें। वो भी हर कुछ दिन के बाद कह देते हैं कि जी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। सर वो तो हमें भी पता है, लेकिन पड़ोसियों की आदतें, पड़ोसियों की हरकतें अगर बदल जाएं तो भी बहुत कुछ सही हो सकता है, लेकिन हमने ना बदलने की कसम खाई हुई है। तो इसलिए हम अपनी हरकतें, अपने करतूत हमने वही रखे हुए जो हमने शुरू से आपने देखा के रखे। हमें अब तो काम वाम करने की भी आदत नहीं रही। इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसी आदत डाल दी है जिसमें बैठे बैठे सिर्फ अपनी जमीन देखकर या वैसे उल्टे सीधे काम करके हमें डॉलर वगैरह मिल जाते हैं। इसलिए हमने ट्रेड व्रेड बिल्कुल बंद कर रखी है और वो जो टैरिफ वैरिफ लगाए जा रहे हैं उससे हमें कम से कम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले कौन सा सामान था जो हम बाहर भेज रहे थे? हमारे यहाँ से जा क्या रहा था बाहर दुनिया के पास, सिवाय ये अजीब अजीब किस्म के नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के अलावा तो हम कुछ। एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो MOU साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं तीनों कंट्रीज के जो हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स है ये जो की गई जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें फिर ये बात की जा रही है कि जो डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा पैक्ट एक साइन हुआ है। गाइस आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि भारत और UAE के बीच में अच्छा समझौता हुआ है, ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया और चीन के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रंप के टैरिफ के बाद ऐसे हालात हो गए हैं हर एक कंट्री के कि अब बहुत ही मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए ये खर्चा उठाना। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि UAE ने इतना टैरिफ लगा दिया है कि हर एक कंट्री के लिए, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही मुसीबत का दिन है। और दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति ये भी बताना, और हमारे भारत के प्रति आप लोगों की क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। मिलते हैं नेक्स्ट